अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कनेक्ट विद सरावेज में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। कुछ दिनों से वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पेपर शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा बिज़ी था। इस वजह से आज जो हमारी वीडियो है क्लास 9 की केमिस्ट्री है, बहुत वेट करवाया आप लोगों को, सॉरी। मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है ये काउंट होगी। देखिए, सबसे पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन वगैरह डील करते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे बिल्कुल ही टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ब्रांचेस को डिस्कस करूँगा। देखिए, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है। साइंस के बारे में हमने हमेशा आपसे डिस्कस किया है कि साइंस जो है वो साइंशिया से निकला है, जिसकी मीनिंग होती है टू नो अबाउट एनीथिंग या नॉलेज। नॉलेज को कितना नॉलेज आपके पास अवेलेबल है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस क्या है? मैटर आपको फिज़िक्स की डेफिनेशन में मैंने बताई थी कि जो भी चीज़ जगह घेरती है और वज़न रखती है। और केमिकल चेंजेस क्या आते हैं? कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन देखिए बेटा किस तरह की है। बुक की 230 पेजेस हैं। आपने कहा कि सारे पेजेस सर अवेस ने कंपोज किए, लेकिन मैं कहूँ कि 230 में 130 मेरी कंपोजिशन है, बाकी दूसरे की कंपोजिशन है। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस। देखिए बेटा, केमिकली तौर पे क्या चेंज आया। CaCO3 हमेशा ब्रेक डाउन होता है CaO एंड CO2 में, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या चीज़ें एक्चुअल हैं? इन सब बारों में पढ़ना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन बेटा क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर and composition of a substance and also involve the chemical changes. The chemical changes involve with it. अब हमारे पास जो है बेटा वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप क्या लिखोगे? देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सेवरल मतलब कई ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। एक पॉइंट पे जाके आप थर्मो केमिस्ट्री ये सब भी पढ़ोगे कि केमिस्ट्री की काफ़ी ब्रांचेस हैं। सम ऑफ देम आर एज एंटर। सम ऑफ देम आर एज एंटर में अब आप देखिएगा, उंगलियों पे मैं गिन रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब जो ब्रांचेस की नाम रह गई हैं वो मैं देख के बताऊंगा अपने नोट्स से, तो एक बार आप लोग फिर टैली कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, वो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। मैंने आई थिंक पॉलीमेरिक और बायो का नाम नहीं लिया था, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए बेटा, इन ब्रांचेस के सामने हमने बात कर ली कि ब्रांचेस हैं। अब हम आपसे जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री पे। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है हमारे पास क्या है, तो देखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा, फ़िज़िकल की जो लिटरली मीनिंग होती है आपके पास वो क्या होती है? ज़ाहिरी चीज़ों को डिस्कस करना फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा, लॉज क्या है, कानूनी बात, और प्रिंसिपल क्या है, ये अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो मेरी फ़िज़िक्स की वीडियो देखें, उसमें आपको लॉज भी बताए गए हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया? एटम्स और मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, जो सिंगल चीज़ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके पास एटम्स हैं। H2O, हाइड्रोजन की यहाँ पे दो एक्सिस में हाइड्रोजन आ गया है, एक्सिस में हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? दो चीज़ें कंबाइन होकर एक चीज़ बना रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ बना रही हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट या ऐसा बाई प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, क्या चीज़ उसकी लॉ है, क्या चीज़ उसकी प्रिंसिपल है, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना क्या कहलाता है बेटा? फिज़िकल केमिस्ट्री। अब हम आएंगे फिज़िकल केमिस्ट्री के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विद द स्टडी ऑफ ऑल दोज कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, जो कार्बन पे कंटेन होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। इट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन की और उसके डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स भी आपके साथ डिस्कस है कि 10 अगर मैं बात कर रहा हूँ, 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1, तो ये 10 हो गए। 2+2+2+2+2, ये कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन वो है कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है, ये चीज़ जो है कहलाती है। अब इनऑर्गेनिक, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एलिमेंट्स of their classification, properties and compounds, except the compounds of
कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आप हाइड्रोजन को नहीं पढ़ते, कार्बन को नहीं पढ़ते, उनकी खसूसियत, उनकी खासियत को नहीं पढ़ते, बाकी तमाम एलिमेंट्स की ज़ाहिरी खासियत को पढ़ना क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। वही बात हो गई कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ना ऑर्गेनिक, उनके डेरिवेटिव्स के अलावा सब चीज़ों को पढ़ना, तमाम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ना इनऑर्गेनिक। फिजिकल बता दिया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या लॉज हैं और क्या चेंजेस होती हैं केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल। एनालिटिकल में हम हमेशा एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करते हैं? मेथड एंड टेक्निक डिस्कस करते हैं। इन्वॉल्व जो होती है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे एनालिसिस करना। एनालाइज करना का क्या मतलब है? आप देखना कि इसकी क्वांटिटी कितनी बेहतर है। मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए तो कभी भी मैं 2 प्लेट खाना खाना शुरू नहीं करूँगा। खाना मैं हमेशा 1 प्लेट खाऊँगा। हाँ, यहाँ पे एक चेंजिंग में करूँगा, वैराइटीज़ ले आऊँगा, या अपनी क्वांटिटी को नहीं बढ़ाऊँगा, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करूँगा। क्वालिटी और क्वांटिटी का एक फ़र्क आता है। 2 लोग मेरे सामने आ गए, भले मैं जितना भी गरीब हूँ, मुझे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी होगी। टेक्निक किस तरह लगानी होगी? मैं थोड़ा सा कम खा लूँ, जो उसके सामने इस तरह की चीज़ रखूँ कि शायद वो मुझे मुफलिसी का आलम देखकर कम खाए। ये सारी चीज़ें को यूज़ करना, एनालाइज़ करना, एग्जामाइन करना उसके माइंड को। या हो सकता है एक बंदा हो लेकिन वो 4 बंदों का खाता हो, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करवाना, क्या किसको के बारे में पढ़ना, एनालिटिकल। नेक्स्ट बेटा हमें जो पढ़ना है वो बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री क्या है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर क्या कंपाउंड्स हैं, वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में भी हम ये चीज़ पढ़ सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बायोलॉजिकल कंपोजिशन, मीन्स हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना। ये सारी चीज़ें किसके में आ जाती हैं? बायोकेमिस्ट्री में आ जाती हैं। और एनिमल्स और प्लांट्स में भी ये चेंजिंग आती रहती हैं। तो हमने आपसे 5 ब्रांचेस डिस्कस कर ली है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है बेटा, ये देखिएगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लिया ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम में, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस ऑफ एटम अकम्पेन्ड बाय द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, जो अकम्पेन्ड होती है इनविजिबल रेडिएशन के बाद। देखिए रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस के रिलेट करती है जिसके एटॉमिक नंबर मोर देन 82 हो। पीबी से, लाइट से हम क्या यूज़ करते हैं? रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उनके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट देखिएगा, विच कैन बी यूज्ड एज मेडिकल ट्रीटमेंट इन मैनी डिसीजेस, जिसको हम यूज़ करते हैं बहुत सी डिसीज़ेज़ में, जैसे आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के लिए यूज़ होती है, और भी बहुत से केमिकल, बहुत सी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट वी कैन से डैट इट इज़ द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है कि इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का क्या यूज़ है। तो देखिएगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे ग्लास, अब ये ग्लासेस है ना बेटा, शीशे का गिलास नहीं होता, ग्लास होता है, सही है। सीमेंट, जिससे आपके घरों की तामीराती काम होती हैं, एंड मेडिसन एट्सेट्रा। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसकी किस तरह होती है? इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच डिस्क्राइब अस हाउ वी कैन मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड हाउ टू यूज़ इट। इसमें आप सिर्फ ये पढ़ते हो कि अगर आपने इस मेडिसन की mg को बढ़ा दिया है, इसकी मिलीग्राम को बढ़ा दिया, अब ये कितना डोज ले सकते हैं। एक बंदे की तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही है लेकिन वो मेडिसन भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो हमें कौन सी मेडिसन चेंज करनी है, कौन सी 2 पैनाडोल खाने पे 1 पैनाडोल बन रही, सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मेडिसन की फील्ड में, जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को बिलोंग करवाती है। सेकेंड लाइस्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आप अपने इन्वायरमेंट में क्या चेंज लाते हो केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री क्या चेंज लाता है इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इंट्रैक्शन एंड ऑल्सो देयर अफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कि मैं इस दुनिया में, इस ज़मीन पे कुछ कर रहा हूँ, उस पर क्या होगा इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को। इस कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बाय द स्टडी ऑफ दिस ब्रांच वी कैन प्रिजर्व अवर इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। लास्ट है हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। देखें, पॉली की मीनिंग ही होती है मैनी। मैरिक जो है मर से निकला है, जिसकी मीनिंग होती है पार्ट, बहुत से पार्ट।
इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है। अब आप लोग पढ़ोगे फिर बड़ी क्लास में मैट्रिक में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, चैप्टर नंबर 18 में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। फाइबर्स, वो हमारे टिश्यूज़ वाले फाइबर्स नहीं, फाइबर्स, और इसको क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखें बेटा, यहाँ पर जो है आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की ब्रांच ऑलमोस्ट डील हो गई, ऑलमोस्ट नहीं हो ही गई है। अब हम अपने मुस्लिम पीरियड पर आके आपसे डिस्कस करेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाकी जहाँ से फ्री हों तो खान जी की थॉट्स पे पहुँचें, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ और भी वीडियो शेयर करते रहेंगे। सो फ़ी अमान अल्लाह, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।